रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर में उन तमाम चीजों को हम समेटने की कोशिश करते हैं, चाहे वो राजनीति हो, धर्म से हो और संस्कार और सनातन से हो, क्योंकि जब तक धर्म और सनातन तमाम चीजें रहेंगी तो हम आप सुरक्षित रहेंगे। अब कार्तिक माह चल रहा है। कार्तिक महीने में नहान की विशेष व्यवस्था है और हिंदू धर्म में महिलाएं 4 बजे उठकर कार्तिक भी नहा रही हैं। अब मेरठ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेला गंगा घाट पर मेला लगता है, जिसे गंगा मेला के तौर पर जानते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गढ़ मेले को देखने आए, क्योंकि इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मेला गढ़ में लगता है, गंगा के किनारे सैकड़ों साल से। और मेरठ के जिले में मखदुमपुर में मेला लगता है गंगा का। सवाल ये है कि आखिर गंगा के नहाने का कार्तिक महीने में कार्तिक पूर्णिमा का दिन बड़ा नहान माना जाता है, और अब कार्तिक पूर्णिमा बेहद नजदीक आने को है। ऐसे में गंगा नहान और कार्तिक पूर्णिमा और गढ़ गंगा या तमाम मेले को लेकर क्या किंवदंतियां हैं, क्या अच्छी जानकारी है, क्या सनातन धर्म में इसकी व्यवस्था है, इन तमाम मुद्दों को बात करने के लिए हम आ गए हैं पुराने शहर। और यहाँ पे हम रूबरू होंगे सीधे महामल्लेश्वर श्री श्री 1008 संजीव दास जी महाराज से। नमस्कार गुरु जी, कैसे? नमस्कार। सब लोग, मैं अच्छा हूँ और सब लोगों की भलाई और सफलता की दुआ करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और गुरु जी, कार्तिक पूर्णिमा नजदीक है, 5-6 दिन का 6-7 दिन का मेला गढ़ गंगा का सबसे बड़ा लगता है। आखिर ये कार्तिक नहान और गंगा के ये जो मेले का आयोजन हो रहा है, इसकी क्या प्राचीन व्यवस्था है और कितने सालों से हो रहा है और क्या मान्यता है हिंदू धर्म में? ये सतयुग से चले आने वाला मेला है, इसको देव दीपावली बोलते हैं। देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा का दिन। कार्तिक पूर्णिमा का मतलब होता है कि जो हम 4 महीने चतुर्मास करने के बाद देव उठनी एकादशी के बाद पहला स्नान करते हैं, तो गंगा का स्नान करते हैं और उसके अंदर अपने अपने देवताओं को मनाते हैं। गंगा स्नान करके अपने शरीर को, जो 4 महीने से बरसात के मौसम को झेल के यहाँ तक पहुँचता है, उसके अंदर शरीर को शुद्ध करते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब गंगा का मेला लगता है तो 1 सप्ताह के लिए लोग अपने कारोबार को बंद करके गंगा में चले जाते हैं। वहाँ पर धूप भी हम लोगों को मिलती है। वहाँ का जो भोजन होता है वो सुपाचक हो जाता है, क्योंकि गंगा की रेत भी उसमें मिलती है। वहाँ पर गंगा जल भी मिलता है। और गंगा जल के बारे में मैं बता दूं विभूति जी आपको, क्योंकि आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, बड़े सुलझे हुए पत्रकार हैं, तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि गंगा के मेले में जो हम लोग भोजन करते हैं, जो वहाँ का जल आचमन करके जल पीते हैं, उससे हमारा जो पेट है वो बिल्कुल निर्मल हो जाता है, क्लियर हो जाता है। और जो भी हम 4 महीने में जो भी उल्टा सीधा खाते हैं, वो शरीर जाड़े के लिए प्रिपेयर्ड हो जाता है। जो हम पक्का खाते हैं, जो कुछ आगे बढ़ते हैं, वो उसके लिए शरीर हमारा ठीक हो जाता है। जो गंगा दशहरा है, गंगा दशहरे से ये समय शुरू हो जाता है। उसके बाद देव उठनी एकादशी आ जाती है। उसके बाद हमारा फिर ये पूर्णमासी आ जाती है। पूर्णमासी का मतलब होता है चंद्रमा का धरती के ऊपर उदय होना। पूर्ण उदय होने से जो जल की लहरें हैं, जो जल के अंदर पवित्रता है, वो पैदा होती है। इसीलिए गंगा स्नान में जो पवित्रता हमको जल से मिलती है, वो पवित्रता हमें कहीं नहीं मिलती। एक चीज इसमें ये भी आपको बता दूं मैं कि चंद्रमा और गंगा तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कहते ये भी है, मैंने तो ऐसा नहीं देखा कभी, लेकिन कहते ये भी है कि इस वक्त में जितने भी संसार में देवी देवता को पूजा करते हैं, जो देवी देवता हैं, वो खुद भी नदियों के अंदर, पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए आते हैं। बहुत बड़ी जानकारी। और वो जब इसके अंदर स्नान करते हैं और यहाँ से जल बह के मानव शरीर को छूता है, तो शरीर अपने आप ही निरोगी होता चला जाता है। बनारस में, काशी में तो देव दिवाली का बड़ा महत्व है। पूरे घासी घाट पर आप अगर जाएं तो काशी के अंदर ही नहीं है, अगर आप जाएं नासिक में, वहाँ भी बड़ा महत्व है। अब तो इसके बाद से तैयारी शुरू हो जाएगी, कुंभ की, अर्ध कुंभ की तैयारी शुरू हो जाएगी नासिक में पूर्णमासी के बाद से। तो हर जगह पर अपना अपना महत्व है, हर नदी की अपनी अपनी चर्चाएं हैं। लेकिन जो गंगा के ऊपर महत्व दिया गया है, जो गंगा को महत्व दिया गया है, वो और किसी नदी को उतना महत्व नहीं मिला है। नर्मदा में नर्मदेश्वर,
वहां पर भी जल चढ़ाया जाता है इस दिन। पवित्रता वहां पर भी बहुत होती है। काशी के साथ साथ जो अपना गढ़मुक्तेश्वर है, जहां पर भगवान शिव के गणों ने अपने शरीर को मोक्ष प्रदान किया था, वो गढ़मुक्तेश्वर में। गढ़मुक्तेश्वर अच्छा। का नाम ही भगवान शिव के गणों के मोक्ष के लिए जाना जाता है। हमारे मेरठ में, मेरठ के आसपास के रहने वाले जितने भी लोग हैं, उसमें से 90% लोग अपने बड़ों के शव को वहां पर जलाते हैं, उन्हें मोक्ष कर देते हैं। इसके अलावा जिस दिन हमारे यहाँ पूर्णमासी होती है, उससे पहले दिन दिया जलाने का काम होता है। कहते ये हैं कि उस दिन जो अपने पुरखों को, जो अपने हमसे दूर चले गए हैं, उनको दिया जलाकर उनके नेत्रों का दान करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी परंपरागत है, भगवान शिव से चली आ रही परंपरा है, और हम आज भी इस परंपरा को मुझे मना एक रहे चीज हैं। समझना था, शिव जी ने गण मतलब अपने जो वो थे, मतलब उनके जो इर्द गिर्द रहने वाले, उनको जरा समझाइए कि शिव जी के जो गण के दान किए वो क्या मतलब। जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं और भगवान शिव को आत्मसात कर लेते, तो आप भी उनके गणों में शामिल हो जाते हैं। ओके। जो भगवान शिव के सम्मुख रहते हैं, ओके ओके। भगवान शिव को अपना लेते हैं, वो शिव कहलाते हैं। तो वहां पे उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर में तो शिव जी ने गणों का दान किया था। शिव जी ने कोई दान अच्छा, नहीं कोई किया। नहीं किया। शिव जी के जो गण थे, जी। जब उनका स्वर्गवास हो गया, जब वो चले गए परम धाम को, उनको तो वहां पे भगवान शिव ने वहां पर मतलब गढ़मुक्तेश्वर में उनको अंतिम अंतिम संस्कार किया। इसीलिए लोग गढ़मुक्तेश्वर में अपने परिचितों का, अपने रिश्तेदारों को लेकर जाते हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। यही गढ़मुक्तेश्वर की बात। गढ़मुक्तेश्वर में गंगा का नहान का कार्तिक मेला लगता है। मेला लगता है। बहुत बड़ी जानकारी और तमाम चीजों को लेकर चैनल पर बने रहिए। हम लगातार किसी न किसी अच्छी जानकारी को लेकर गुरु जी के साथ सीधे रूबरू होते रहेंगे। तब तक इजाजत, नमस्कार।